भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च। 40 दिन बाद लैंडर चांद पर उतरेगा। चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। जिले में यमुना का जलस्तर घटकर के 208.17 मीटर हुआ है। ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू। कई इलाकों में अभी भी भरा है बाढ़ का पानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाढ़ ने ली है 3 जान। पानी की डूब करके 3 बच्चों की मौत। पानी में खेल खेल में नहाते वक्त हुआ हादसा। भारत में भी सीमा हैदर की जान को खतरा। पाकिस्तान भेजने पर अभी कोई फैसला नहीं। सचिन के घर के आगे पुलिस तैनात। यूपी में बाढ़ के बाद एक्शन में सीएम। सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को बांटी राशन किट। उत्तराखंड में 4 दिनों तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। भारी बारिश और खराब मौसम को लेकर के फैसला। 14 और 15 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात पे। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी दिल्ली में यमुना तबाही मचा रही है। इसी बीच जहांगीरपुर इलाके में बाढ़ के पानी में खेल रहे 3 बच्चे डूब गए। लोगों ने किसी तरफ तीनों लड़कों को पानी से निकाला और आनन फानन में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जहांगीरपुरी एमसीडी फ्लैट के पास भरे पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई है। उनकी पहचान 8 साल के निखिल, 13 साल का आशीष और 14 साल के पीयूष के तौर पर हुई है। तीनों बच्चे कांवड़ यात्रियों को देखने के लिए कांवड़ शिविर में गए थे। उसके पास खाली मैदान में पानी भरा हुआ देख करके वहां नहाने लगे। इसी दौरान खाली मैदान में एक गहरी जगह पर तीनों डूब गए। बता दें कि भारी पानी, बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते कई नाले ओवरफ्लो हुए हैं। इस खाली ग्राउंड में पानी जमा होने की वजह से भारी जलभराव है। जब बच्चे डूबने लगे तो उन्हीं के साथ के एक लड़के ने शिविर में मौजूद कुछ लोगों को इस बात की जानकारी दी। यमुना में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली की हालत खराब है। दिल्ली के अंदर पानी भरने से दिल्ली के नाले ओवरफ्लो होने लगे हैं। लोगों के घरों में पानी भरने से दिल्ली में एमसीडी स्कूल में राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसके चलते जहांगीरपुरी के विधायक संजीव झा और डीएम अलीपुर मेनका ने जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक स्कूल के लोगों के लिए कैंप लगवाए हैं और इनके लिए खाने और पीने के पानी की व्यवस्था कराई और मेडिकल सुविधा कराई गई है और सिविल डिफेंस वेंटिलेटर की यहां पर ड्यूटी लगाई है। बता दें कि दिल्ली के हालात खराब हैं और निचले इलाकों में पानी या फिर नाले ओवरफ्लो करके चलते लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए राहत कैंप लगाए गए हैं। आज कैंप का निरीक्षण भी किया गया। देखा कि लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। वहीं इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में मौजूद आईटी पार्क में ग्लोबल क्रश नामक संचालित होने वाली कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने 87 लाख की ठगी को वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि तब्बू मार्क नामक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ने फ्लाइंग कंपनी को देने के बाद अमाउंट कंपनी खाते में डलवाना था, लेकिन आरोपी राजकुमार द्वारा फर्जी तरीके से पैसा विदेश में ट्रांसफर किया और फिर खुद के खाते में ट्रांसफर करवा लिया। कुछ दिनों के बाद आरोपी राजकुमार कंपनी छोड़ करके नोएडा भाग गया था। कंपनी के संचालक को सूचना लगने पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एक आईटी पार्क में एक कंपनी है ग्लोबल क्वेस्ट नाम की, और ग्लोबल क्वेस्ट जो आईटी सेक्टर की कंपनी है जो पूरी ग्लोबली काम करती है और जो उसके क्लाइंट हैं उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है।
और क्रिप्टो करेंसी में भी काम करती है। इनके यहाँ के एक एम्प्लॉई ने जिसका नाम राजकुमार यादव है, उसके द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी तबू नाम की क्रिप्टो करेंसी का कॉइन डेवलप किया था और क्लाइंट कंपनी को वो मतलब हैंडओवर करना था। लेकिन उस पे जो बिजनेस के दौरान जो रुपए क्रेडिट कराने के लिए या अन्य क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कराने के लिए जो वॉलेट का इस्तेमाल करना था, उसमें इसने कंपनी के वॉलेट से अपने वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र किया और अपने वॉलेट के ज़रिए उसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट कराकर आखिरी में अपने अकाउंट में क्रेडिट कराया था। सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम साकरा में लाइवलीहुड कॉलेज में सामने तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस ने मर्ग कायम करके शव परिजनों के हवाले कर दिया है। सोमनी क्षेत्र के साकरा में स्कूल की छुट्टी के बाद वहीं के 2 बच्चे गांव के पास बने डबरी में नहाने गए थे। इसी के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इधर स्कूल से छुट्टी के बाद दोनों बच्चों घर नहीं आए तो उनके परिजन तलाश में निकल पड़े। दोनों का काफ़ी देर तक उनका पता नहीं चला। लापता बच्चों की तलाश में गांव के लोग तालाब की ओर गए। गोताखोरों की मदद से काफ़ी देर तक बच्चों की खोजबीन की गई। कुछ देर के बाद पानी में एक बच्ची तैरती हुई दिखाई दी, जिसे बाहर निकाला गया। इधर एक गांव में 2 बच्चों की लाश से ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में थे। थाना सोमनी अंतर्गत साकरा गांव में कल एक 6 साल की लड़की समीक्षा और 9 साल का एक लड़का डोमन साहू, ये स्कूल की छुट्टी होने के बाद गार्डन में खेल रहे थे। उसी दौरान पास में ही एक जो नवा तालाब है गांव का, वहां पर नहाने के लिए गए। उसी दौरान वो डूब गए। इसमें कल शाम को ही समीक्षा की जो बॉडी है उसको बाहर निकाल लिया गया। आज सुबह डोमन साहू की बॉडी को निकाला गया है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्रामीण इसमें आक्रोशित थे, उनको समझाया गया है और उनकी जो मांगे हैं उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले के बमडीही विकासखंड के ग्राम बिर्रा में आयोजित साहू समाज के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए ग्राम पंचायत बमडीही और ग्राम पंचायत बिर्रा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। तो वहीं साहू समाज के लिए सामूहिक सामुदायिक भवन की भी घोषणा की है। क्षेत्र में सड़क के समस्या को लेकर के भी मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रामीण अंचलों में कुछ सड़कों की मांग की गई थी, जिसे पूरे करने का घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र में बड़ी सौगात दिए जाने से क्षेत्रवासियों में बहुत ही खुशी का लहर है। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर चरणदास महंत जी, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू जी और तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी सहित तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के सब पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी है, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग उपस्थित हुए। और सामाजिक सुधार बहुत ज़रूरी है। समाज प्रगति की ओर तक चलेगा जब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, समाप्त होगा। किसी भी प्रगति से समाज की पहचान यही है कि शिक्षा की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। तो लगातार साहू समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं सभी बालेश्वर भाई और उसकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय जी का इस्तीफा की बात ठीक है, उन्होंने दिया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के गांधी चौक में कर्नाटक में हुए जैन मनु आचार्य काम कुमार नदी सागर महाराज का अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। इस अवसर पर पुलिस विभाग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगाम में आचार्य काम कुमार नदी सागर का अपहरण करके उनकी हत्या की गई है, जिसके विरोध में आज मनेंद्रगढ़ के गांधी चौक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व जैन समाज के द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि इस तरह के जैन मुनि की हत्या की गई है, जिसका हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जैन मुनि के हत्यारों को तत्काल सरकार गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं भाई रवि सिंह
आज का जो यह विरोध प्रदर्शन है, विगत दिनों कर्नाटक राज्य में 8 जुलाई को एक जैन मुनि श्री काम कुमार नंदी आचार्य का अपहरण करके कुछ विरोधी तत्वों के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई थी। सिर्फ हत्या करने का तरीका उनका इतना विभत्स था कि उससे सारा जैन समाज आंदोलित हो उठा है। उनका न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि उनके शव के कई टुकड़े करके उन्हें बोरवेल में फेंक दिया गया था। इस तरह का आज़ाद भारत के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में पहली घटना होगी कि किसी जैन मुनि की इस तरह हत्या की गई। सादर जय जिनेन्द्र, हम जैन समाज के लोग कर्नाटक में जो हमारे जैन मुनि पर हत्या की गई है मुनि की, हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। हमारे मुनि जो 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं और एक बार ही पानी पीते हैं, बताइए उनके साथ इतना बड़ा कांड किया गया। हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारी जैन समाज जो कि मतलब अहिंसा पर चलती है, हम लोग कभी किसी का बिल्कुल दिल नहीं दुखाते हैं। बताइए पानी छान कर पीते हैं। हमारे मुनियों के पास कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पीछी और कमंडल होता है और उसके बाद इतना बड़ा कांड किया गया। हम लोग बहुत ज्यादा मतलब वो है, दुखी हैं कि 8 जुलाई को जिस तरह से कर्नाटक के गांव में एक जैन मुनि की नृशंस हत्या कर दी गई और हत्या के पहले उनका अपहरण किया गया, उनकी लाश को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। ये न केवल दुर्भाग्य का विषय है बल्कि ये चिंता का विषय है कि एक जैन मुनि से किसी को भला इतनी बड़ी क्या रंजिश हो सकती है। हमारा जो समाज है, बजरंग दल, सर्व हिंदू समाज और यहाँ के जितने सकल दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, इन सभी लोगों ने आज ये मांग की है कि जो भी हमारे जैन मुनि के हत्यारे हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बता दें खबर कांकेर से है, जहां पर रियासत काल से ही कांकेर तालाबों का शहर रहा है। वहीं आज तालाबों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। बढ़ती आबादी के चलते शहर के कई तालाब के स्थान पर बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं। जो थोड़े बहुत तालाब बचे हुए हैं उनका अस्तित्व भी कचरे की वजह से खतरे में नजर आ रहा है। इन तालाबों के संरक्षण व रखरखाव की तरफ स्थानीय प्रशासन किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। तालाबों के संरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खुलेआम उल्लंघन देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जयराम कॉम्प्लेक्स के पीछे बहुरमबंदम पारा में स्थित तालाब भी अपना पूरा अस्तित्व खो चुका है। 2 रसूखदार व्यापारियों ने दबंगई से तालाब को पाट करके लगातार अतिक्रमण करके बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी कर दी जा रही है, जिसे लेकर के वार्डवासियों ने जन चौपाल और तहसीलदार को शिकायत की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार से ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई है। तो वहीं के न्यूज़ इंडिया की टीम ने इस मामले को लेकर के पड़ताल की और नगरपालिका और सीएमओ को मामले से अवगत कराया। ये जानकारी मुझे आज आपके माध्यम से ही प्राप्त हुई है और आपने जो फोटोग्राफ दिखाए हैं उस आधार पर मैंने कर्मचारी से पूछताछ किया और संज्ञान में लेकर उसको विधिवत कार्रवाई करने के लिए जो नगर पालिका अधिनियम कहता है उसके तहत उसको नोटिस प्रेषित कर रहा है। पेनाल्टी उसके बिल्टअप एरिया पे निर्धारित किया जाता है कि कितने एरिया पे और कितने क्षेत्र पे निर्मित है उसका मकान, उस पर पेनाल्टी का निर्धारण होगा। अभी वर्तमान में हम राजेंद्र वर्त्यानी और रेशम वर्त्यानी ये 2 व्यक्तियों को भवन निर्माण अवैध के संबंध में नोटिस प्रेषित किया। खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो तालाब है उसको पाट कर जो दबंग है, जो बड़े रसूखदार है, वे जो है यहाँ पर उसको पाट रहे हैं और अतिक्रमण लगातार दिन दहाड़े नगर पालिका प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ पे किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये तालाब है और यहाँ जायसवाल कॉम्प्लेक्स है, उसके जस्ट पीछे में एक तालाब है, उसको पाटा जा रहा है और पाटते पाटते पूरा तालाब को खत्म किया जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से रसूखदार जो दिन दहाड़े अगर ये पाट रहे हैं तालाब को, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें नजर आ रही है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में अब इन रसूखदारों पर किस तरीके से नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई करता है। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। खबर कोंडागांव से है, जहां पर एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपियों का न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया है। आपको बता दें कि केशकाल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन से गांजा तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने विश्रामपुरी तिराहा के पास जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान संबंधित वाहन से 75 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 10-10 वर्ष की जेल और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की दी गई थी सजा।
राधा मिश्र, विशेष लोक अभियोजक NDPS, जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडा गाँव से। हाँ, ये एक मामला है थाना केसपाल का। इसमें 2 आरोपी हैं, हेमंत गौर, जिला रायसेन मध्य प्रदेश का, और दूसरा है विशाल शिवहरे, ये भी शारदा नगर भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी है। इन दोनों के द्वारा तवेरा वाहन क्रमांक MP 04BC 0516 में सीट वाहन के पिछले सीट और उसके सीट के नीचे कुल 14 पैकेट गांजा का परिवहन किया जा रहा था, जिसका कुल वजन 75.670 ग्राम था। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर लूटपाट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन कोई ना कोई वारदात सामने आ ही जाती है। ताज़ा मामला बटाला के खजूरी गेट का है, जहां पर धर्मपुरा कॉलोनी में रहने वाले 20 साल का रमन और ब्रेड डिलीवरी बॉय का काम करने वाले कंपनी और हर दिन की तरह ब्रेड सप्लाई करने के लिए निकला था और खजूरी गेट पेट्रोल पंप की पिछली लेन में 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा और कुछ ही दूरी तक शहर में घूमता रहा। लड़के ने कूद करके अपनी जान बचाई। मोटरसाइकिल से घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस CCTV के आधार पर दोनों युवकों की तलाश कर रही है। वहीं आप नेता विजय त्रिहान ने कहा कि कुछ निकम्मे नेता हैं जो पार्टी को बदनाम करने के लिए शहर में ऐसे काम कर रहे हैं, जिन्हें समय आने पर बख्शा नहीं जाएगा। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਕਦਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਸ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਾਈ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ SL ਬਾਬਾ ਕੋਲੇ ਥਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਨਸਰ ਛੱਡੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇ। खबर मोगा से है, जहां पर दिन दहाड़े दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। जहां पर जानकारी के मुताबिक बिट्टू कबाड़िया के साथ 2 नौजवानों से बहस हुई थी, जिसके चलते उन नौजवानों की ओर से अपने साथियों को बुला करके बिट्टू कबाड़िया पर हमला कर दिया गया। सारी घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं बिट्टू कबाड़िया का कहना है कि उसकी गली में से 2 नौजवान मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से निकाल करके जा रहे थे। उनको रोक करके धीरे चलाने को कहा तो उनके साथ बहस हुई थी। वहीं उन दोनों जवानों ने फ़ोन करके अपने साथियों को बुलाया, जो कि 50 से 60 नौजवान आए और उनके पास हथियार थे। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जान भाग करके बचाई। सारी घटना CCTV में कैद हुई है। ਨਾ ਰਕੇਸ਼ ਤਨੇਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ 4, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ 10-12 ਜਣੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਲੰਘੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ, ਬੈਂਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਕਬਾੜੀਏ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵੀ ਸੀ, 12 ਬੋਰ ਵੀ ਸੀ, 10 ਗੰਡਾਸੇ ਸੀ, 40-50 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹਜੂਮ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਲੈਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕੌਣ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਣਾ ਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ।
जिला गुरदासपुर के कस्बा पुलिस जिला बटाला के थाना श्री हरगोबिंदपुर पुलिस ने महज 50 रुपये सरकारी पानी का बिल मांगने के दौरान हुई कहासुनी के बाद सरकारी कर्मचारी के घर पर जाकर के गोलियां चलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं मामले में पुलिस थाना हरगोबिंदपुर की प्रभारी बलजीत कौर ने बताया कि 8 जून को पानी के बिल लेने के लिए गांव विटवा में गए पंप ऑपरेटर बलविंदर सिंह का गांव के कुछ लोगों से महज 50 रुपए को लेकर के झगड़ा हुआ। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां पर थाना सिटी की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बटाला बस स्टैंड से एक युवक को 315 बोर देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बटाला सिटी प्रभारी मनबीर सिंह थाना पुलिस ने बताया कि बटाला बस स्टैंड चौकी के एएसआई बलजीत सिंह को मुखबिर की सूचना पर जो मिली थी कि बटाला में एक युवक अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। एएसआई बलजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ इस युवक को पकड़ा है। 315 बोर का बरामद किया ते 3 राउंड बरामद किए 315 बोर कितनी वारदातां हुण तक नहीं तफ्तीश चल अपने चौकी इंचार्ज एसआई बलजीत सिंह ने जरमनजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह वासी भंबोई नूं बस स्टैंड लगों काबू करके उहदे कोलों एक देसी कट्टा 315 बोर का बरामद किया ते 3 राउंड बरामद किए 315 बोर के। कितनी वारदातां हुण तक नहीं तफ्तीश चल रही है जी, हले तफ्तीश चल रही है, नहीं दस इतना पहला नहीं दस सकते तफ्तीश का विषय। किन्ने पर्चे होने पहला ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। बता दें कि किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दे पर चर्चा की गई। नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता दें, किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम मनोहर लाल। तो चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान हितैषी मुद्दों के लिए मिले हैं मनोहर लाल खट्टर। नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। बताया जा रहा है कि किसान हितैषी मुद्दों को लेकर के इस दौरान चर्चा हुई है। वहीं चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर मनोहर लाल जनता से करेंगे संवाद। हाईटेक डेयरियां के विषय पर करेंगे संवाद। हाईटेक डेयरियों के विषय पर संवाद करेंगे मनोहर लाल खट्टर। बता दें कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा संवाद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शनिवार शाम 5 बजे संवाद करेंगे मनोहर लाल खट्टर। जनता से संवाद करेंगे इस दौरान। आपको बता दें, हाईटेक डेयरियों के विषय पर संवाद करेंगे मनोहर लाल खट्टर। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा संवाद।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुनानगर के गांव में भी अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने भूमि कटाव के लिए भूमि कटाव रोकने के लिए यमुनानगर प्रशासन ने भारतीय सेना की मदद ली है। जिला उपायुक्त नेहरा खबर गुरुग्राम से है, जहां पर G20 के 2 दिवसीय सम्मेलन में सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा की स्टॉल आकर्षण का केंद्र बनी है। इतना ही नहीं, उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा की स्टॉल का अवलोकन किया है। वहीं रात के वक्त स्टॉल देखने गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद रहे। हरियाणा में हुए पुलिस सुधार, पंचकुला में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318 साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन जैसे विषयों पर स्टॉल आधारित है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुनानगर के गांव में भी अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हथनी कुंड बैराज में छोड़े गए पानी ने भूमि कटाव किया, तो भूमि कटाव रोकने के लिए यमुनानगर प्रशासन ने भी भारतीय सेना की मदद ली। जिला उपायुक्त ने राहुल हुड्डा से बातचीत करते हुए बताया कि हथनी कुंड बैराज पर भारी बरसात के चलते टापू कमालपुर में बहुत ही अधिक मात्रा में भूमि कटाव हुआ है। स्थानीय प्रशासन लगातार भूमि कटाव को रोकने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लेकिन भूमि का जो कटाव है वो पानी कम ज्यादा होने की वजह से भूमि कटाव नहीं रुक पा रहा है। आज खासतौर पर भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी ने भूमि कटाव रोकने के लिए गांव टापू कमालपुर बुलाया गया है, जहां पर भारतीय सेना के आने पर ग्रामीणों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा करके भूमि कटाव रोकने पहुंचे। कमालपुर के लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा करके उनका हौसला बढ़ाया। हमारा जो टापू कमालपुर गांव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज़ ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ़्लो बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस भी हैं, जो फ़्लो है कभी जो है फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, उसके कारण भी जो स्काउरिंग है, जो नीचे से कटाव है, उसमें भी जो है वेरिएशन है। अभी जो है गांव के सभी लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। और आर्मी भी आ चुकी है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। वो लोगों के भी अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए। आर्मी भी आ गई है, उनका भी यही कहना है कि अगर गाँव को खतरा होता है तो गाँव को खाली करवाया जाए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाके में जहां पर कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, वहीं अब गुरुद्वारा, छठी पातशाही व अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवा पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में बरसात के पानी के कारण दीदार नगर, शांति नगर समेत शहर से सटे प्रतापगढ़, ईसरगढ़,
खेड़ी मारकंडा, न्यू सरस्वती कॉलोनी, डीडी कॉलोनी और नरकतारी रोड समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। कई जगह तो कॉलोनी पूरी तरह से बाढ़ के पानी से जलमग्न है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई जगहों पर बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है, जिसके चलते लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। जहां पर बाढ़ प्रभावित एरिया दीदार नगर में पहुंचे सांसद नायब सैनी बचाव कार्य व राहत नहीं पहुंचने से गुस्साए लोगों में रोष देखने को मिला है। वहीं डीसी शांतनु शर्मा व प्रशासनिक अधिकारियों से हुई बाढ़ पीड़ितों की तकरार में लोगों ने जमकर के भड़ास निकाली। कल भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपायुक्त को फोन करके बाढ़ राहत में तेजी की बात कही थी। यमुनानगर में मेयर मदन चौहान 5 दिन से लगातार शहर में जल भराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मेयर मदन चौहान नगर निगम व पब्लिक हेल्थ के आलाधिकारियों के साथ शहर का जायजा लेने के लिए निकले हैं। इस दौरान शहर के नालों से पानी की निकासी सही मिली है, लेकिन महाराणा प्रताप चौक के नजदीक कृष्णा रिजॉर्ट के सामने पुराना हमीदा के वाल्मीकि बस्ती, वार्ड नंबर 16 के राजा गार्डन व अन्य स्थानों पर सीवरेज चौक मिले हैं। सीवरेज से पानी निकल करके सड़कों पर फैलता हुआ मिला है, जिस पर मेयर मदन चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को जम करके लताड़ लगाई है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के लिए आदेश दिए हैं, ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नाव में बैठ करके दौरा किया है, जहां पर 2 लोगों सहित एक डॉगी का रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई गई है। बता दें कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ जाने के बाद लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद के जमुना किनारे लगने वाले कई गांवों और कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली के सटे बसंतपुर इलाका है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर खुद मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे और एसडीआरएफ की नाव में बैठ करके खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए और वहां से उन्होंने खुद 2 युवकों और डॉगी का रेस्क्यू किया है। परसों से फंसे हुए थे आप, तो परसों से निकले क्यों नहीं आप लोग? ये मदद नहीं मिली क्या? बाकी बच्चे चले गए थे, ये टाइगर के मारे हम रुके। एक डॉगी के लिए रुके हुए थे 3 दिन से, तो सुबह से टीम लगी हुई निकालने में, आप तक लेट पहुंची है क्या? पानी अब तेज हो गया ना, पहले कम था, बढ़ गया ज़्यादा, अब ज़्यादा निकाल लिया। आपके साथ कौन था जो निकालने के लिए पहुंचे थे? ये आए थे, क्या नाम है उनका, रिश्ते वाले मंत्री जी भी थे? मंत्री जी भी थे, और डीसी और कमिश्नर साहब आप खुद लेने के लिए पहुंचे थे? ठीक। अब कोई फंसा हुआ है, कोई ऐसा लगता है? नहीं, अब सब। पानीपत से है, जहां पर विवर्स कॉलोनी में हुए जलभराव के चलते स्थानीय निवासियों द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी किए जाने के अगले दिन शहरी विधायक प्रमोद विज विवर्स कॉलोनी पहुंचे। विधायक ने कॉलोनी वासियों से मिलकर के समस्या और उसके समाधान के बारे में बातचीत की। बता दें कि बीते रोज कॉलोनी में हुए जलभराव के चलते स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जताई थी। कॉलोनी निवासियों का कहना था कि जल निकासी के व्यापक प्रबंध की ना होने के चलते पानी उनके घरों में घुस जाता है, इसके चलते उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहरी विधायक प्रमोद विज आज निगम कमिश्नर राहुल नरवाल एवं अन्य अधिकारियों के साथ कॉलोनी में पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि कॉलोनी वासियों की नाराजगी जायज़ है और उनका हक भी है, वो अपनी समस्या उन्हें बताएं। ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं का समाधान करें। कैसे होनी है ये आप देखो, ये अधिकारी मान लिया एक
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर एक तरफ बाढ़ से कॉलोनियों जलमग्न है तो वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मदद में लगी हुई है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम डॉक्टर्स की टीम को लेकर के गई और बेजुबान जानवरों को चारा आदि भी डाला। पंजाब के बठिंडा से आई एनडीआरएफ टीम ने कमांडिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर रमाकांत पटेल ने बताया कि लगातार 2 दिन से अंबाला कुरुक्षेत्र के लोगों को बाढ़ ग्रस्त इलाके से निकाला जा रहा है। 200 से ज्यादा लोगों को कुरुक्षेत्र में रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। एनडीआरएफ की 2 टीमों कुरुक्षेत्र में लगातार बचाव कार्य में लगी हुई है। अभी कम ही है, आज 1 फुट लगभग कम हो गया है, लेकिन जो पीछे गली नंबर 6 है ये एरिया है, यहाँ अभी भी पानी 3 से 4 फीट के लगभग है। कैसे लोगों को रेस्क्यू करके कैसे निकाल रहे हैं जो लोग घरों में हैं? जो लोग घरों में हैं अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराने मकान हो जाते हैं लगातार पानी का भराव रहता है तो घर गिरने की भी संभावना होती है। तो जो ऐसे घरों में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। लगातार भागों में हम काम कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसके साथ साथ खाने का सामान, पानी, दवाइयाँ, आज जो चीज़ें हमें प्रशासन से या लंगर के माध्यम से या सेवा संस्थानों के माध्यम से जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको हम अपनी बोट के माध्यम से लगातार खतरों पे खेल कर आप लोग जा रहे हैं, जान की बिना परवाह कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा। नहीं, एनडीआरएफ का काम ही है जहां लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना, कैसी भी कंडीशन हो, जहां से लोग मतलब जाना नहीं चाहते, एनडीआरएफ वहां जाके लोगों को बचाती है। खबर सिरसा से है, जहां पर गग्गर नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटों में बढ़ गया है। रात को जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिरसा में मौजूदा समय में 27,500 क्यूसेक पानी पहुंचा है, जबकि O2 हेड से डाउन स्ट्रीम राजस्थान साइफन की और 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। पानी बढ़ने से सुबह 6:30 बजे सिरसा के गांव रंगा के पास साइड बांध पे दरार आ गई थी, लेकिन गांव वासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बांध दिया। गग्गर का निरीक्षण करने प्रशासनिक अधिकारियों सहित बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी पहुंचे। प्रशासन ने गग्गर नदी किनारे बसे गांव के स्कूलों को 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि सिरसा के O2 हेड की पानी रोकने की क्षमता 20,000 क्यूसेक है, जबकि 40,000 क्यूसेक पानी इसके गेटों से क्रॉस कर सकता है, लेकिन डाउन स्ट्रीम के बांध कमजोर होने और राजस्थान साइफन की क्षमता कम होने के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। घग्गर नदी में जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज सुबह जो डिस्चार्ज है करीबन 18,000 जो है हमारे O2 हेड से हो रहा है और अपस्ट्रीम की बात करें सरदूलगढ़ में 22,000 पहुँच गया। पीछे जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुला चिका साइड जो है डिस्चार्ज जो था अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हुआ है, तो उसको देखते हुए जी निरंतर तैयारी की गई हैं। मुख्यतः इसमें जो हमारे इरिगेशन और पंचायत के जो बंद हैं उन पे जो है फोकस किया गया है। कई गाँव में जहाँ पे सिर्फ पंचायत के बंद मौजूद हैं, मल्ले वाला से ऊपर अपस्ट्रीम बात कर ले तो वहाँ पर जो है मिट्टी डाल के उनको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। दूसरी बात करें जो टीकरी पहरा और जो गांव में मैसेजिंग की बात थी वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से चल रही है और गांव में इस लेवल की अवेयरनेस होगी कि रात में जो है पंचायतों के द्वारा जो है टीकरी पहरा लगाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग बना ने वीरवार को थानेसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अनुराग डांडा ने कहा कि ये समय लोगों को बचाने और राहत देने का है, इसमें कोई राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं और पीड़ित लोगों को खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुराग डांडा ने कहा कि सभी लोग से शिकायत मिल रही है कि प्रशासन उनके पास नहीं पहुंच रहा है। अनुराग डांडा ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार में बैठे लोगों के पास, पीड़ित लोगों के पास पहुंचे और लोगों को सहायता मुहैया करवाई जाए। जिन जगहों पर जहां पर बाढ़ का पानी अधिक है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जा रहे हैं और जहां भी बाढ़ पीड़ित हैं या जहां पर भी जिस इलाके में भी बाढ़ का प्रकोप है उन सारी जगहों पे जाके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस आपदा में क्या उनकी मदद की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में ये कहा है कि अभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, अभी कोई राजनीति नहीं, अभी आपको जहां जो पीड़ित नजर आए
आप गांव-गांव तक जाइए, गली-गली तक जाइए, उनको जिस मदद की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हो अपने स्तर पे वो कीजिए, जो प्रशासन पे दबाव बनाना हो, प्रशासन पे दबाव बना के वो काम कराइए। लेकिन जहां भी हम गए वहां पे एक चीज स्पष्ट है कि गांव कट रहे हैं, अब उनकी सड़कें पानी में बहना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बाकी इलाके से कट गए हैं। वहां पर पीने के पानी की दिक्कत, वहां पर खाने की दिक्कत, वहां पर पशुओं की दिक्कत बहुत ज्यादा होने लगी है। पशु कई जगह पे पानी में बंधे हुए थे जहां हम गए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी है। और आज जिस तरह से कुरुक्षेत्र का पूरे जो आउटर जो पेरिफेरी है उसमें पूरी तरह से पानी आ चुका है, जितनी कॉलोनीज हैं वहां पे पानी पूरी तरह से आ चुका है और लोग वहां से अब अपना सामान सेव कर करके और बाहर की तरफ आ रहे हैं कि उस पानी से निकल के। लेकिन सबको अपना घर भी संभालना है, कुछ सदस्य घर में रुक भी रहे हैं, उन सब के लिए पानी का कैसे इंतजाम होगा, उन सब के लिए कैसे खाने का इंतजाम होगा। हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष हैं जगबीर जी, वो भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित जी, वो भी, और हमारे साथ में प्रवीण जी हैं, सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं कुरुक्षेत्र के, वो सारे। खबर सोनीपत से है, जहां पर सोनीपत सावन की शिवरात्रि नजदीक आते ही सोनीपत जिले से गुजरने वाले कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। कई श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों के भोजन पानी और दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जगह जगह शिविरों के स्थापना की है, जहां पर 24 घंटे कांवड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरिद्वार से गंगा जल ला करके अपने अपने शिवालयों या अपने मनोती स्थलों पर जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल कांवड़ यात्रा लेकर के आ रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है और वे बोल बम के नारे के साथ बीच अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जी। और हमारे वहाँ पर जैसे जो स्वयं प्रकाट्य भगवान शिव का मंदिर है, तो वहाँ के लिए हम गंगा जल लेके हरिद्वार से चले हैं। अब की बार जो मौसम है वो काफ़ी बारिश भरा रहा है, काफ़ी बारिश हुई है। रास्ते में भी कल तक काफ़ी बारिश थी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो बस समाज की सद्भावना के लिए और एकता के लिए ही जो हम गंगा जल से स्नान भगवान शिव को करवाते हैं। और पिछले 15 साल से कांवड़ लेके आ रहा हूँ लगातार, और जो इसमें भक्ति का आनंद है, जो आत्मा की संतुष्टि है, वही इसका फल है। मैं खबर सोनीपत से है, जहां पर शहर के मुरथल रोड स्थित राम मंदिर से पहली बार निकली डाक कावड़ को वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान भाजपा नेता राजीव जैन ने कहा कि कोरोना काल के बाद शिवरात्रि को लेकर के भक्तजनों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा सनातन धर्म की प्रतीक होती है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं में धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब युवाओं में देश के प्रति, धर्म के प्रति और संस्कारों के प्रति प्यार होगा तो देश अपने आप उन्नति करेगा। मंदिर समिति के प्रधान जितेंद्र कामरा ने भी सभी शिव भक्तों को बधाई देते हुए कहा कि इस मंदिर से पहली बार डाक कावड़ लेने जाने वाले सभी शिव भक्तों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 तारीख को इस मंदिर में भव्य शिवरात्रि आयोजन किया जाएगा। वहीं गुरुग्राम में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, जो रोटरी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। जैसे ही बाप अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी रॉन्ग साइड से तेज गति से आ रही एक कार ने जोरदार स्कूटर में टक्कर मार दी, जिसके बाद बाप और बच्ची दोनों गिर गए। कार चालक ने बच्ची के सिर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे बच्ची की मौके पर मौत हो गई और बाप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार चालक मौके पर अपनी गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर के कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। बच्ची जो है सुबह अपने पिताजी के साथ में स्कूल के लिए निकली थी, तभी एक आदमी ने रॉन्ग साइड से आके स्कूटी भी मारा, जिससे जो है स्कूटी नीचे गिर गई, बच्ची भी नीचे गिर गई। फिर उस आदमी ने शराब पी रखी थी और साथ में, और फिर जब उसने बैक करके गाड़ी भगाने लगा तो बच्ची का सर जो है वो नीचे आ गया उसके गाड़ी के, जिससे उसी समय पे ही लड़की का सर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। शिव मंदिर के पास धर्मशाला में नगर निगम यमुनानगर जगाधारी के स्वच्छता सैनिकों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त धीरज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
CSI राजेश कुमार और SC वीना शर्मा उप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कैंप के पूर्व MC सुशल जावला और उनके पति अमन जावला ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में शहीद उधम सिंह ब्लड बैंक के डॉक्टर ने अहम भूमिका निभाई। रक्तदान शिविर में लगभग 85 यूनिट ब्लड की इकट्ठा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में आए धीरज कुमार ने रक्तदाताओं को बैच लगाए और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया। गुरुग्राम की धनकोट नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम लगभग 6 बजे की बताई जा रही है, जहां पर दोनों युवकों नहर के पास मौज मस्ती करने गए थे। फिर दोनों नहाने के लिए नहर में डुबकी लगाने लगे। नहर में पानी काफ़ी गहरा होने के कारण वे डूब गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद रात को दोनों के शवों को बाहर निकाला। दोनों दोस्त शाम 5 बजे धनकोट नहर के पास घूमने गए थे। इसके बाद वो दोनों नहाने के लिए पानी में कूद गए। पानी गहरा होने के चलते वो दोनों नहर में ही डूब गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा। परिजनों के बाद आने के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम होगा। पकड़ो इसको, पकड़ो भाई, 2 आदमी रस्से न मत छेड़े। खबर कानपुर से है, जहां पर बर्रा का आना मेडिकल स्टोर बना लूट का अड्डा। मामूली चोट में ओवरचार्ज बिल में भी किया खेल। मामूली चोट में ओवरचार्ज बिल में भी किया खेल। पीड़ित ने पुलिस में मामले की शिकायत की है। तो अहम खबर आपको बता दें, पीड़ित ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की है। बर्रा के WT में आहना। वहीं डॉक्टर अनिकेत ने अस्पताल को बनाया लूट का अड्डा। बर्रा के वार्ड 2 में है आहना मेडिकल सेंटर, जहां पर लूट का अड्डा बनाया गया है। डॉक्टर अनिकेत ने अस्पताल को लूट का अड्डा बनाया रखा है। बताया जा रहा है कि जो संचालक है वो डॉक्टर अनिकेत है। पीड़ित ने पुलिस मामले में शिकायत की है। तो मामूली चोट में ओवरचार्ज किया गया, बिल में भी खेल देखा जा रहा है। हाथ में नाशपाती काट रहा था तो हाथ में थोड़ा सा बैग टूट के चक्कू हाथ में बैग में लग गई। तो वही बगल के सचान चौराहे के आगे आहना मेडिकल स्टोर में गया हॉस्पिटल में। तो मेरा 50 रुपये का काम था, ज़रा सी चोट लगी थी, उन्होंने बढ़ा चला के 300 रुपये ले लिया। पक्का बिल नहीं दिया मेरे को। मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक नया गौरव हासिल किया है। NAAC द्वारा इंस्टीट्यूट को A ग्रेड की मान्यता दी गई है। मेहनती संकाय और स्टाफ सदस्यों की मदद से संस्थान के संचालन में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए A ग्रेड का स्कोर मिला है। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर कुमार अक्षय ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट कानपुर का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिसको A ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि कानपुर के लिए गौरव की बात है। कहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो डर की वजह से कोई कोशिश, और शायद वो क्वालिटी में अपने आप में जो है एक
एक एक्रेडिटेशन है। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भारतीय सेंट्रल बॉडी नैक से ए ग्रेड मिला है। नैक क्वालिटी के बेसिस पर उच्च क्वालिटी को ए ग्रेड देता है। उसके कैटेगराइजेशन अलग अलग हैं, ए बी सी डी, और कानपुर में हमारा पहला कॉलेज है जिसको ए ग्रेड मिला है। किसी के पास बी है या नहीं है, या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो उनको भी ग्रेड नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उच्च क्वालिटी के लिए मिलता है, और इससे जो मुख्य फ़ायदा है कि NEP पॉलिसी में बच्चा एक दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ले सकता है। कॉलेज ऑटोनॉमस के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑटोनॉमस होने पर बच्चे को अगर कोई कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरे ऑटोनॉमस कॉलेज में क्रेडिट बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकता है, और उसका साल वेस्ट नहीं होगा। अभी हमारे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं कि हमने गलती से गलत जगह एडमिशन ले लिया और अब हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर आओगे तो फर्स्ट ईयर में आना पड़ेगा क्योंकि आपका साल वेस्ट हो जाएगा। तो क्रेडिट बैंक ऑटोनॉमस होने के बाद आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा और आप कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई कहीं के अच्छे कॉलेज में कर सकते हैं। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।